अच्छा भाई बच्चों, ये बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत तो सही है आप लोगों की? यस जी सर। बच्चों, ठीक ठाक है। अच्छा भाई बच्चों, ऐसा कीजिए कि आप लोग अपनी अपनी कॉपीज और अपनी बुक जो है यानी सामने रख लीजिए। जल्दी कीजिए। जब आप लोग ये अपनी कॉपीज निकाल लें और साथ में आपके पास आपकी किताब यानी इस्लामियत की जो बुक है वो भी आपके पास होनी चाहिए। हैंगी। निकाल लिया आपने? जी। जी ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी तक मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि हमने जब स्कूल में हम मौजूद हुआ करते थे उस वक्त से लेकर आज से पहले तक लास्ट क्लास तक हमने क्या काम कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया होगा तो बच्चे जो है राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। उनको जो है वो काम पीडीएफ की सूरत में भेजने की कोशिश की जाएगी। बच्चों सबसे पहले जो है, जी आप लोग तैयार है तमाम बच्चे? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है ठीक है। अच्छा तमाम जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं सबके पास है ना कॉपीज और किताब वगैरह मौजूद है ना? सबने कोर्स वगैरह परचेज कर लिया ना? कॉपीज वगैरह ले लिए हैं? यस सर। सर। ठीक ठीक है, सही है, ठीक है, शाबाश। अच्छा तो बच्चों मेरे कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं आप लोगों से, तो आप मुझे जवाब देते रहिएगा। ये बताइए कि जो हमारा सिलेबस हमने लिखवाया था वो आप सबने लिखा हुआ है? यस सर। तमाम सिलेबस पूरे इस है ना मिकात अव्वल या है ना का सिलेबस आप लोगों ने लिखा हुआ है? ठीक है, यस। शाबाश। अच्छा जी, तो कोई बच्चा मुझे बताएं कि सबसे पहला काम हमने क्या कर रखा है? आप बताओ बेटा, सबसे पहला काम हमने क्या कर रखा है? सर हमने सबसे पहले ना सूरह अल कदर का तर्जुमा लिखा था और ठीक है, तारुफ और शाबाश जी, सही है। सूरतुल कदर का कदर का तर्जुमा, तारुफ तशरी, इसी तरह सूरह 3 का तर्जुमा और तारुफ तशरी हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है ना? ऐसे ही है इसके टाइटल पेज तमाम। बनाया हमने जी एक जी, चैप्टर का खाली ठीक है जगह बेटा। और जी 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 जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, बस आप तो थोड़ा सा एडवांस चलने की बजाय मुझे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन बच्चों ने हैंड फ्री के बगैर ये है ना क्लास ले रहे हैं तो काइंडली वो हैंड फ्री वगैरह लगा लीजिए, ताकि जो है मुझे डबल डबल आवाज सुनाई ना दे। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने ये दोनों सूरतों करने के बाद हमने जो है आपको सबक पढ़ाया था अल्लाह ताला पर ईमान। सब लोगों को ये बात जो चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा समझ में आ गया? आप लोगों ने इसको घर में बैठ के इसकी रीडिंग की थी? अगर किसी ने इसकी रीडिंग नहीं की, इसको पढ़ा नहीं था सबक को, तो काइंडली जो है आज घर में बैठकर जो है इसको लाजमी 1 से 2 मरतबा पढ़ ले, ताकि जो है इसको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बच्चों आप लोगों ने करना यह है कि अपनी किताब जो आपके सामने है उसका सफा नंबर 6 निकालिए, यानी कि बुक का पेज नंबर 6 खोलिए। तमाम बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 6 निकालिए। जी जल्दी से बताइए। निकाल दिया। निकाल लिया? अब बेटा देखिएगा, मश में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, नंबर 2 देखिएगा उर्दू में लिखा हुआ होगा, रूमन में नहीं। उर्दू जो उर्दू गिनती जो होती है उसमें लिखा हुआ होगा मुंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ठीक है, मिल गया सब लोगों को? जी। यस सर। जी ठीक है, शाबाश। हमारे साथ तो और भी है ना कुछ बच्चे और भी है ना क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन सब को क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो तमाम बच्चे जो अभी अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है तो उनके लिए अर्ज है कि बेटा दोबारा से आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों ने अपनी किताब का सफा नंबर 6 निकालना है और साथ में आप लोगों के पास कॉपी भी होनी चाहिए। इसमें मैंने आप लोगों को ये जो 5 सवालात नजर आ रहे हैं, ये सवालात आप अपनी कॉपी से देखकर लिखेंगे और उनके जवाब मैं आपको यहाँ से डिक्टेट करवाऊंगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लें, ठीक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज निकालें, उस पे लाइन
यानी हाशिए लगाइए। सीधे हाथ की तरफ जो है, जो पिंक रंग की बॉर्डर सा लाइन बनी हुई होती है, उस पर घर का काम लिखिए। और उल्टे हाथ की तरफ जो है आज की तारीख डालिए, 4 अगस्त है आज, 4/8/2021 ये लिखिए। और उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग डालनी है मुख्तसर जवाबी सवालात। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस। ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। जब आप लोग ये कर चुके हैं जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, तो ये आप इस है ना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी कॉपीज तैयार कीजिए। जी, अरीशा, माहम, रहमीन, रमल, आबिया, अब्रिश, अयान, तारिक, इल्सा, हमजा अली, रजा अली, साद नदीम, इन तमाम को मेरी बातें समझ में आ गई हैं बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए अब ऐसा करना है आप लोगों ने, पहला सवाल लिख लिया आप लोगों ने, ईमान से क्या मुराद है? पहला सवाल लिख लिया? पहला सवाल लिखिए, ईमान से क्या मुराद है? सर लिख रहे हैं। तो जब आप लोग लिख लें तो बता दीजिएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। जी बेटा बोलें। सर मैं अभी अभी क्लास में आई हूँ, आप बता दें क्या करना है। बेटा ऐसा करना यह है कि आपने जो पहला जो काम हमने शुरू में कराया था, सूरतुल कद्र का तर्जुमा, तारुफ, तशरीह, उसके बाद सूरह 3 का तर्जुमा, तारुफ, तशरीह, और उसके बाद हमने सबक पढ़ाया था अल्लाह ताला पर ईमान और उसकी खाली जगह और कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज हमने आपको दिए थे करने के लिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हो रहा है मुख्तसर जवाबी सवालात। आपने बिल्कुल जिस तरह क्लास में काम कराया जाता था उसी तरह ही आपने काम करना है। सबसे पहले तारीख डालनी है, फिर जमात का काम और मुख्तसर, फिर हेडिंग डालिएगा मुख्तसर जवाबी सवालात। ठीक है बच्चों? बेटा जो भी बच्चा क्लास ज्वाइन करता है तो आप मुझे बता दें, उसका अपना नाम लेके बताएं कि मैं, मेरा नाम आबिया है, हफ्सा है, माहम है, XYZ जो भी नाम है वो नाम लेके बताए, ताकि जो है उसका नाम लेकर है ना उसको चीजें बताई जा सके। ठीक है? अच्छा जी, चलें जी, जवाब लिखिए जी। पहले सवाल का जवाब लिखिएगा आप लोग। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है चलें। अच्छा अच्छा, ठीक है सही है, एक बच्ची ने बता दिया तो सबको आवाज आ रही होगी। अच्छा बेटा, जवाब लिखिए। सवाल तो आप लोग लिख चुके हैं, ईमान से क्या मुराद है? जवाब है, ईमान का मतलब है, ईमान का मतलब है मान लेना। ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना। ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना। हो गया? ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना, किसी चीज को हक समझ लेना। ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना, किसी चीज को हक समझ लेना, यकीन कर लेना। सर दोबारा बोलिएगा तो। दोबारा बोल देता हूं, ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना, किसी चीज को हक समझ लेना, किसी चीज को हक समझ लेना,
यकीन कर लेना। हो गया यहां तक? ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना, किसी चीज को हक समझ लेना, यकीन कर लेना। अब आगे लिखिए। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखिएगा। जैसा के हमारा ईमान है, जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, यानी कि अल्लाह के सिवा मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता। जैसा कि हमारा ईमान है, जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों ने पहले सवाल का जवाब लिख लिया तमाम बच्चों ने? ये दोबारा बताया जाए। सर एक बार रिपीट कर दें दोबारा। जी मैं कर देता हूं। ईमान का मतलब है मान लेना, तस्दीक कर लेना, किसी चीज को हक समझ लेना, यकीन कर लेना। जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हाँ तो बच्चों, अगर आप लोग ये सवाल और इसका जवाब लिख चुके हैं तो अब सवाल नंबर 2 लिख लीजिए। आपकी बुक में मौजूद है सफ़ा नंबर 6 पर। मैं यहाँ से भी रिपीट कर देता हूँ। सवाल नंबर 2 है, अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो क्या होता? अच्छा बच्चों, ये पहला सवाल का जवाब समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस जी। अब किसी भी बात पर ईमान लाने का मतलब ये होगा कि हमने उसको तस्लीम कर लिया, हम तस्दीक करते हैं। और उसकी मिसाल देते हुए यहाँ पे बताया गया कि जैसे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या है, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस बात पर तमाम मुसलमानों का क्या है, ईमान है। ठीक है जी, सही है। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 लिखते हैं, अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो क्या होता? सवाल नंबर 2 लिख लीजिए। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो अपनी किताब से देखकर भी लिख सकता है। सफ़ा नंबर 6 पर ये मौजूद है सवाल। पेज नंबर 6 निकाल के देख लीजिए, वहां पर ये सवाल मौजूद है। जी बच्चों। सर कॉपी कर जी बेटा लिया। बोले। उतार लिया आपने? कॉपी कर लिया जी, सब ठीक है बेटा। अब इसका जवाब देख लें बेटा। वैसे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है कि एक खुदा, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है वो एक ही है। और अगर ऐसा होता, अगर ऐसा, जवाब लिखिए, अगर ऐसा होता तो कायनात का निजाम दरहम भरम हो जाता। अगर ऐसा होता, लिख रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा होता। सवाल नहीं है। सवाल नहीं है? किसमें सवाल नहीं है? बुक में सवाल नहीं है सर।
बेटा बुक में सवाल मौजूद है, सफा नंबर 6 मेरे पास जो किताब है उसके मुताबिक मश्क देखिए। मश्क में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर बिलफर्ज आपके पास जो किताब है उसमें सवाल नहीं दे रखा, तो आप जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बोल के, तो आप उसको है ना सुनकर आप लिख सकते हैं कि अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो क्या होता। ठीक है सर। ठीक है, अब सब जवाब लिखिए। अगर ऐसा होता तो कायनात का निजाम, अगर ऐसा होता तो कायनात का निजाम, अगर ऐसा होता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। अगर ऐसा होता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। हो गया ये जवाब? सर जी दरहम सर। बरहम जी क्या कह रहे हैं बेटा दोबारा? दरहम बरहम हो जाता हो यानी कि तबाह हो जाता ना? जी। जी सर, हो गया ठीक है, अच्छा सही है, शाबाश बच्चों। अब सवाल नंबर 3 देख लीजिए, जिसके पास किताब मौजूद है वहां देखें। सवाल नंबर 3 कोई बच्चा पढ़ के बताए। अभी हमारे पास रजा अली या माहम, जिन्होंने माइक अपने खोले हुए हैं, आबिया, कोई एक बच्ची जो है खामोशी बाकी सुनेंगे। कोई एक बच्चा ये पढ़ दे। कौन पढ़ने लगा है? जी सवाल एक हवाले कोई चले। आमना शहजाद पढ़ सकती है, आमना शहजाद। बाकी सब चुप हो जाइए, बाकी सब खामोश हो जाइए और आमना शहजाद पढ़ के बताएंगे सवाल। सर थर्ड वाला। सवाल नंबर 3 जी बिल्कुल 3 वाला। मंदसर जेल आयत के हवाले से बंदे के अल्लाह ताला पर ईमान की वजाहत कीजिए। शाबाश, आयत भी पढ़ दीजिए, आयत भी पढ़ दीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बच्चों, ये सूरह फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब इसकी जो है इंसान के ईमान पर जो है वो किस तरह का ईमान हो जाता है, तो अब आप इसका जवाब लिखिएगा, इसका जवाब लिखिएगा। ये आयत कॉपी करनी है। जी बेटा कॉपी करनी है, आप मत लगाइएगा, अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, खुशखत करके लिखिएगा। अगर अभी नहीं लिख पा रहे जल्दी आप, क्योंकि क्लास चल रही है, थोड़ा कुछ बच्चों की राइटिंग स्पीड तेज होती है तो वो जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा स्लो लिखते हैं। तो अगर किसी बच्चे से अभी नहीं लिखा जा रहा तो वो ये इसको बाद में लिख ले, लेकिन आयत लिखनी होगी, आयत कॉपी करनी है आपको, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको इसका जवाब बताऊं या अभी आप लोग लिख रहे हैं? सर अभी लिख रहे हैं। चलें लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जी सर। चलें, सर अब इसका जवाब हम बताएं आपको? इसका जवाब बता दें। परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से मदद चाहते हैं। ठीक है, शाबाश बेटा, ये जवाब जो माशाल्लाह से आपने इसका तर्जुमा पढ़ के बताया है। बेटा आपका नाम बताएं, नाम बताएं। रज़ा अली। रजा अली, शाबाश बेटा, माशाल्लाह से। देखो तमाम बच्चे सुने माशाल्लाह से, रजा अली को जो है इस आयत का तर्जुमा आता है। ठीक है, अब मैं इसका जवाब बता रहा हूँ कि सवाल में ये पूछा गया है कि इस आयत के तहत हमारा ईमान किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह की इसका जवाब बताने लगा हूँ। सही है, शाबाश रजा अली। बाकी बच्चे भी कोशिश किया करें जवाब ढूंढने की। सही है, अच्छा बेटा लिखिएगा, इस आयत के तहत, जवाब लिखिए तमाम बच्चे। इस आयत के तहत, इस आयत के तहत बंदे का बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा ईमान होना चाहिए, इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर
ऐसा ईमान होना चाहिए। आगे बताऊं? इस आयत के तहत, इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा, सर ऐसा कैसे लिखते हैं? ऐसा कैसे लिखते हैं? अलिफ, अलिफ लिखिए जी। और वाई, सॉरी माफ कीजिएगा, ये छोटी ये लिखिए, छोटी ये लिखिए। अभी जिसने पूछा है उसका नाम बताएं, कौन सा बच्चा है वो? नाम बताइए बेटा, नाम बताएं। ऐसा बेटा मैं आपको टाइप करके दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिए, टेक्स्ट मैंने कर दिया है, सेंड कर दिया है। ये चैट बॉक्स में जाके चेक करें, वहां पर लिखा हुआ आ गया होगा आपके पास। ओके सर, थैंक यू। मिल गया आपको? ठीक है। अच्छा, इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा ईमान होना चाहिए कि इस तरह लिखते हैं, जरा मैंने भेजा है, जरा देख चेक कर लीजिएगा। सर तहत उर्दू अलफ है। जी तहत भी देख लें बेटा, तहत भी इस तरह लिखते हैं, जैसे तहत मैंने लिख दिया, तहत भी मैंने भेज दिया है। ते है और ते, तहत। इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला माबूदे बरहक है। क्या है? अल्लाह ताला माबूदे बरहक है। ये लफ्ज भी मैंने आपको लिखकर भेज दिया है, माबूदे बरहक। ये भी आ गया, मिल गया आप लोगों को? सबको मिल नजर आ रहा है ये? माबूदे बरहक चैट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है सर क्या जी, मिल गया है? मिल गया है, शाबाश, चलें जी। अच्छा, मंदरजा, अच्छा माफ कीजिएगा, इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला माबूदे पर हक है। लिख लिया ये? जी। और लिखिए, और और मुश्किलात व मसाइब, मुश्किलात लिख लेंगे, यस। मुश्किलात व मसाइब। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुश्किलात व मसाइब, मुश्किलात व मसाइब। अब तो नहीं कट रही आवाज? सर माबूद बरकत के बाद आपने क्या कहा? मैंने कहा माबूद बरहक है। आ रही है। अब देखिए बेटा, आवाज सही है? यस सर, आवाज सही है। जी बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, तमाम बच्चे जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस सवाल का जवाब। कुछ अल्फाज जो मुश्किल थे, बच्चों को नहीं आ रहे थे, वो मैंने चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर दिए हैं, एवरीवन में किए हैं, तमाम बच्चे देख सकते हैं इसको। अच्छा, इस आयत के तहत बंदे का अल्लाह ताला पर ऐसा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला माबूद बरहक है और मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। और मुश्किलात और मसाइब, ये लफ्ज लिखा हुआ है जी चैट बॉक्स में। मुश्किलात और मसाइब में, मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। मुश्किलात व मसाइब में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। यहाँ तक कर लिया? जी यस सर। मुश्किलात व मसाइब में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अगर किसी और से मदद हासिल हो, अगर किसी और से मदद हासिल हो, इसे भी अल्लाह ताला की तरफ से ही जाने। अगर किसी और से मदद हासिल हो, अगर किसी और से मदद हासिल हो,
इसे भी अल्लाह की तरफ से मदद जाने। अच्छा हो गया बेटा, ये जवाब हो गया। सर हासिल के बाद क्या बोला था आपने? किसके बाद? हासिल के बाद अगर किसी और से मदद हासिल करें। अगर किसी और से मदद हासिल हो उसे भी अल्लाह की तरफ से जाने, उसे भी अल्लाह की तरफ से जाने। सर हो गया। ठीक है जी, अब सवाल नंबर 4 लिख लीजिए तमाम बच्चे जल्दी से। अच्छा, मोहम्मद जरी अब्बास नकवी, बेटा अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है तो काइंडली आप मुझे बता दीजिए, वॉइस के जरिए बता दें या चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा, जब तक जरी जो है जवाब देते हैं, आप लोग सवाल नंबर 4 लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अकीदा तौहीद के ईमान पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, मुख्तसरन तहरीर करें। तो बेटा ये शरीफ खाने के साथ जाना। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। सवाल बोल, इसमें हो सकता है आपके नेट में कोई मसला हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म का नेट के हवाले से कोई इशू नहीं है। तो सर लिख रहे सवाल। लिख लिया, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है जी, वैसे सवाल मैंने लिख के भेज भी दिया है, ऐसे क्वेश्चन मार्क और बाकी जो मुख्तसर तहरीर करें वो लिख लीजिएगा। अच्छा, तो तमाम बच्चे अगर सवाल लिख चुके हैं तो मैं जवाब बताना शुरू करता हूँ। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से, अकीदा तौहीद, बताओ बेटा, जवाब बता रहा हूँ मैं, सवाल नंबर 4 का जवाब बता रहा हूँ, उसके बाद हमारा जो है वो आखिरी सवाल होगा फिर क्लास में। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने, 15 मिनट जी 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 15 मिनट है सर, हो जाएगा सर इंशाल्लाह ताला। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान मुश्किलात व मसाइब से नहीं घबराता। मुश्किलात व मसाइब मैंने लिख के भेजा हुआ है आप लोगों को चैट बॉक्स में, और घबराना मैं लिख देता हूँ। इस दौरान मैं खामोश रहूंगा जब मैं टाइप कर रहा हूँ। जी बेटा, ये घबराता भी लिख दिया। जवाब दोबारा सुन लीजिए यहाँ तक। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान मुश्किलात व मसाइब से नहीं घबराता। वो कनात पसंद भी देख लीजिएगा, चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। कनात पसंद भी आ गया बेटा आप लोगों के सामने। सर आपने घबराने के बाद क्या कहा? अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान मुश्किलात व मसाइब से नहीं घबराता, वो कनाअत पसंद और पुरसकून होता है। वो कनात पसंद जो है वो चैट बॉक्स में आप देख लें, अगर किसी को लिखना नहीं आता तो। इससे उम्मीद है कि तमाम बच्चे लिख लेंगे।
वो कनात पसंद और पुरसुकून होता है। पसंद हाँ, कनात पसंद और पुरसुकून होता है। हो पुरसुकून गया, होता है। वो आगे लिखिए, वो हर मामले में, वो हर मामले में, ये लफ्ज मामले भी आप लोगों के सामने लिखकर भेज दिया गया है। वो हर मामले में, वो हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करता है। है। सर दोबारा बोलो। जी जी बेटा, बोलता हूँ। तवक्कुल और भरोसा भी मैंने लिख कर भेज दिया है, वो चेक कर लीजिए। आप तमाम बच्चे खामोशी के साथ इस सवाल के जवाब को मुकम्मल सुनेंगे, ठीक है? मैं इंतहाई जो है वो मुनासिब है ना, इसमें स्पीड में इसको सवाल के जवाब को रिपीट करूंगा। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान मुश्किलातों मसाइब से नहीं घबराता। वो कनात पसंद और पुरसुकून होता है। वो हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करता है। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने जवाब लिख लिया? हो गया ना? चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 कौन पढ़ के बताएगा? रजा अली है? सर हम सर हाँ बोले। चलिए रमल, आप पढ़ दो बेटा, अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी सर पढ़ रहे। चले, कोई एक बच्चा पढ़ दे, हम लेकिन बाकी सब खामोशी से सुनेंगे। अगर सब एक साथ बोलना जी। अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के कोई से दो आखिरी अकली अकली यानी अकल में जो बात आ जाए उस ऐसे दलाइल दीजिए कि अकली तौर पर वो कि अल्लाह के वजूद को साबित कर सके। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तहरीर करें। शाबाश शाबाश, ठीक है जी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब तमाम बच्चे सवाल नोट कर लीजिए, तमाम बच्चे सवाल नोट कर लीजिए। अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के कोई से दो अकली दलाइल तहरीर करें। बेटा फिर 12 बजाते कि क्या फायदा होगा, सोती रहती है। एक्सक्यूज मी, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं काइंडली, जब आप लोगों से कहा जाए कि सवाल लिख लें तो अपना माइक ऑफ कर दिया करें, ठीक है? सर मैं गुजारिश कर दूं सर बच्चों से? जी 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 जी, कर दें कि जब भी किसी को डांट पड़ रही हो घर में तो अपना माइक म्यूट रखे, वरना हमें भी पता चल रहा होता है कि आज क्या होने वाला है। ऐसा है कि नहीं सर? जी जी ठीक है। अच्छा मैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने लिख लिया? सवाल नंबर 5 ये हमारे आज का जो है वो आखिरी सवाल है। यस सर। लिख लिया? चलें जी, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं चैट बॉक्स में आ जाता हूँ, वहां से फिर देख, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो वहां से मैं उसको लिख दूंगा। अच्छा बच्चों, सवाल था कि अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के कोई से दो अक्ली दलाइल तहरीर कीजिए। जवाब लिखिए बेटा, पॉइंट डाल के लिखेंगे ना। पॉइंट नंबर 1 है फिर बताएं। मादे का छोटे से छोटा जर्रा। सर क्या बोला आपने? ये बेटा देखिए, मादे मीम अलिफ मा दाल बड़ी ये दे, ये जो है आपकी चैट बॉक्स में मौजूद है। इसको इंग्लिश में गालिबन मैटर कहा जाता है ना।
मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम मौजूद है। सर ये पॉइंट नंबर 1 है ना? जी बेटा बोले। पॉइंट नंबर 1 है ना ये? जी पॉइंट नंबर 1 है। जी 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 जी। मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम मौजूद है। सर जर्रा कैसे लिखते हैं? क्या चीज? जर्रा। जर्रा कैसे लिखते हैं? मैं वो लिख के बता देता हूं आपको। जर्रा बेटा लिखते हैं जाल रे और है जर्रा। ठीक है, जर्रा ये चैट बॉक्स में भी आ गया है, वहां से देख सकते हैं। मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम, एटम ऑलरेडी लिखा हुआ है। यस सर मिल गया। हाँ जी, मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम मौजूद है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम मौजूद है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। इसी तरह अल्लाह ताला का वजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला का वजूद है, मगर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। पॉइंट नंबर 1 दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम मौजूद है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। इसी तरह अल्लाह ताला का वजूद है, मगर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। लिख लिया तमाम बच्चे? जी बेटा वो लिख लिया आपने? जी सर। वजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि लफ्ज वजूद में आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही हो, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। वजूद मैंने टाइप कर दिया है, देख लीजिए अगर किसी को मसला आ रहा हो। सही है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। कायनात में नज्मो जब्त होना। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा मेरी आवाज कट कट के किस किस को आ रही है जरा बता दें। अगर सिर्फ एक बच्चे अगर सर की आवाज कट के आएगी ना तो मैं क्लास सुन रहा हूँ, मैं सर को खुद ही बोल दूंगा। सर की आवाज बिल्कुल सही आ रही है मेरे पास इस वक्त। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं सर को खुद बोलूंगा। आप काइंडली थोड़ा सा अपना डिवाइस या अपनी जो भी इंटरनेट की चीज है वो आप उसको जरा सही करें। सर जी तो पॉइंट नंबर 1 में आपने बताया, लेकिन मगर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। मगर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। सर दूसरा बोले ना। ये दूसरा बेटा वो अभी बच्ची ने सवाल किया था तो उसको बताना था, जरूरी था। आगे क्या बोला आपने? मगर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए। कायनात में नज्मो जब्त होना। कायनात में नज्मो जब्त होना। कायनात नज्मो जब्त लिख दूं? चलें। ये नज्मो जब्त भी सामने आ गया है, वाइस सॉरी चैट बॉक्स में मौजूद है, देख लीजिए। नज्मो जब्त, कायनात में नज्मो जब्त होना। अब नज्मो जब्त से मुराद क्या है? किसी कोई बच्चा बताएगा कि नज्मो जब्त क्या चीज, कायनात में नज्मो जब्त से क्या मुराद है? कायनात का निजाम। जी शाबाश बेटा, किसने बताया? सर मैं रमत नदीम। जी रमल नदीम, शाबाश बेटा। कायनात का जो निजाम है, अब इसका निजाम की वजाहत हम कर सकते हैं। जिसे सूरज का निकलना है, गुरूब होना है, बारिश का बरसना है, हवाओं का चलना है, ये सब एक निजाम के तहत चल रही है। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है, और एक ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक दूसरे को जो है वो क्या कर ले, पकड़ ले। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जी शाबाश। तो अब
इसका जवाब मुकम्मल कीजिए। कायनात में नज़्म ज़ब्त होना यानी हर शे का वक्त की पाबंदी करना, यानी अपने वक्त पर तुलू गुरूब होना, आना जाना, मौसमों का तब्दील होना, ये इस बात का सबूत है कि चीजें अपने आप नहीं हो रही हैं, बल्कि इनको कंट्रोल करने वाली हस्ती मौजूद है, ये पूरी कायनात का जो निजाम को चला रही है। ठीक है बेटा, सर एक दफा फिर से बोलिएगा। ये दोबारा बोल देता हूँ। कायनात में नज़्म ज़ब्त होना यानी यानी हर शे का वक्त की पाबंदी करना, यानी हर शे का, यानी लफ्ज भी लिख दिया जी, यानी हर शे का वक्त की पाबंदी करना वजूद बारी ताला का सबूत है। वक्त की पाबंदी करना सर, करना के आगे क्या है? करना के आगे है वजूद बारी ताला, वजूद बारी ताला का सबूत है। इसको भी मैं आपको लिखकर भेज रहा हूँ। ये भेज दिया, वजूद बारी ताला का सबूत है। सबूत अगर किसी को नहीं आता तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ये आखिरी लफ्ज है। ठीक है जी, ये हो गया सबूत। हमारे पास टाइम भी 2 से 3 मिनट बाकी बचते हैं, तो तमाम बच्चों ने ये काम कर लिया है आज का। 5 सवाल जवाब थे हमने जी। तो अब बेटा अब जी बेटा बोले, एक एक करके बोलिएगा जो भी बोलना चाह रहे हैं। आपने जो दूसरा पॉइंट बोला, कायनात में नज़्म ज़ब्त होना यानी हर शे का पाबंदी, हर शे की वक्त की पाबंदी वक्त करना। नहीं बेटा, वक्त की पाबंदी करना, वक्त की पाबंदी करना। हर वक्त की पाबंदी करना। हाँ, हर शे का वक्त की पाबंदी करना, हर शे का वक्त की पाबंदी करना। ओके सर। वजूद ठीक है है बेटा। बारी ताला। हाँ, वजूद बारी ताला, ये मैंने उसमें चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां देख लीजिए। सर आपने इसके ऊपर वाले सवाल नहीं करवाए? क्या नहीं करवाए? ओके, लॉन्ग सवाल वो आपने नहीं करवाए? बेटा ये और है ना, देखे अब आगे जो 3 दिन आपकी क्लासें नहीं होंगी तो वो बाकी जो जो हमारे तफसीली सवालात होंगे वो आपको जो है पीडीएफ की सूरत में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अगर किसी ने कुछ बात पूछनी है तो बेटा जल्दी कर ले, बस मैं ना सर, ये क्लास। हाँ दूसरे बोले। पॉइंट में कायनात में नज़्म ज़ब्त होना है यानी हर शे शे का, की पाबंदी, हर शे, हर का काफ अलिफ का, यानी हर हर शे चीज जो का। है वक्त की पाबंदी करना, और आगे सर? वक्त की पाबंदी करना वजूद बारी ताला का सबूत है। सर बोले पीडीएफ आएगी, वो यूनिवर्सिटी का आएगी? बेटा पीडीएफ यूनिवर्सिटी पे नहीं आ सकती है, वो सिलसिला आई थिंक जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे या फिर है ना ग्रुप में भेजा जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। सही है जी। आप तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Okay, now student, अस्सलाम वालेकुम। आपकी ईशा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे वी स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज वेदर? वेदर मतलब मौसम। मौसम, वेरी गुड। अच्छा, क्लाइमेट मतलब क्या होता है? क्लाइमेट मतलब सर्दी गर्मी। क्लाइमेट मतलब सर्दी गर्मी, ये लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वेदर डिफाइन करूंगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? वेदर। व्हाट इज वेदर? अब इसमें देखिएगा आप लोग, वेदर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे
In a desert, there may be one day of showers, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region, during short summer, there might be a few days when the temperature is quite high. इसमें देखें आप लोग, हम लोग क्या कहते हैं वेदर को, किसी भी एक दिन के मौसम को हम वेदर कहते हैं। किसी भी रेगिस्तान या सहरा में किसी भी एक दिन बारिश भी हो सकती है, वहां पर मौसम चेंज हो जाता है। जैसी बात है, अचानक बारिश शुरू हो जाए तो मौसम चेंज हो जाता है। इसी तरह हम ड्यूरिंग समर सीजन में कह सकते हैं, आर्टिक और एंटार्क्टिक आपको पता है कोल्ड एरिया कहलाते हैं, वहां पर किसी टाइम दर्जे हरारत ज्यादा भी हो सकता है। ड्यूरिंग समर सीजन में हम कह सकते हैं जब सनशाइन हो रही होती है, ठीक है। तो हम वेदर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मिक्स ऑफ इवेंट दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर इवन दो देयर्स only one atmosphere on earth. The weather isn't the same all around the world. Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days and week. आप देखें वेदर जो है ना, मौसम अचानक चेंज हो जाता है, मिनटों में चेंज हो जाता है, घंटों में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। तो यानी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। डे बाय डे चेंजिंग भी हो सकती है, टाइम टू टाइम भी हो सकती है। और हम ये नहीं कह सकते कि वेदर इजंट द सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में एक जैसा मौसम नहीं रहता, वेदर डिफरेंट हो सकता है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ पार्ट्स में वेदर डिफरेंट होता है। वेदर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का वेदर एक जैसा नहीं रहता। पाकिस्तान का अलग है, कनाडा का अलग है, अमेरिका का अलग है, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि आप देखें, आगे मैं आपको ग्लोब के बारे में बताऊंगी कि हमारे जो सबसे टॉप पर है, जैसे नॉर्दर्न एरिया है, आर्टिक सर्किल कहलाता है। साउदर्न एरिया में एंटार्क्टिक सर्किल आ रही सही है। अच्छा जी जी बेटा, मैं बोल रही हूँ आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा बेटा, आपकी आवाज अब आ रही है सही? आ रही है। वैसे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ सही रहा। आ रही है? अच्छा आ रही है बेटा, अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है बेटा? आप लोग अपना माइक, वो बैक साइड पे बासवक होता है, हैंड फ्री आप लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि वेदर के बारे में। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है डे बाय डे, टाइम टू टाइम, ठीक है। वीकली भी होता है, आवर भी होता है, मिनट्स में भी चेंजिंग होती है। अच्छा, आप हैंड फ्री सही इस्तेमाल करो बेटा, मैं तो यहाँ पे सही बोल रही हूँ, आप हैंड फ्री इस्तेमाल करो। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। पहले आप हैंड फ्री सही इस्तेमाल करें आप अपना। कट कट के आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अच्छा, अब सही आ रही है? ठीक है, अब आ रही है ना स्टूडेंट? अब क्लियर है आवाज? अच्छा, अब इसमें देखिए आप लोग, क्या मैं वेदर के बारे में क्या कह रही हूँ, वेदर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट होता है। जैसे पाकिस्तान का अलग वेदर है, मौसम, कनाडा का अलग है, अमेरिका का अलग है, हर जगह का डिफरेंट होता है। अच्छा, ये तो था हमारा ये हमारा वेदर था, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो डे बाय डे चेंज होता है, टाइम टू टाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, क्लाइमेट। अब हम क्लाइमेट में आप देखें हमारे पास क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर। The desert, in spite of one day of showers, has a hot, dry climate. The Arctic region, despite a few days of sunshine, has a bitterly cold climate. The climate of a country is very important. It decides what crops can be grown there and how the people live. There is no point in trying to grow rice on the dry, cold plains of Central Asia, nor mangoes in northern Russia. Bananas will not grow in Siberia, nor cotton in northern Canada. आप देखिए कि यहाँ पर हम क्लाइमेट के बारे में क्या कहेंगे कि क्लाइमेट पूरे साल के मौसम की कंडीशन को कहते हैं। वो एक दिन की नहीं होती है, बल्कि पूरे साल की मौसम की कंडीशन होती है। जो वेदर का पूरा रिकॉर्ड होता है पूरे साल का, उसको हम कहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस का, पूरे साल का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर किसको कह रहे थे हम, डे बाय डे कंडीशन या टाइम टू टाइम जो कंडीशन या मंथली वीकली जो चेंजिंग आ रही थी उसको हम कह रहे थे। लेकिन हम क्लाइमेट किसको कहेंगे, पूरे साल की कंडीशन कहेंगे, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा बेटा, आप हैंड फ्री से यूज करें। इसके बाद देखते हैं, ज्यादातर हम कहेंगे कि रेगिस्तान का मौसम गर्म और खुश्क होता है,
इसी तरह आर्टिक रीजन में चाहे कुछ दिन सनशाइन हो, मगर वहां का मौसम ठंडा होता है क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं। किसी भी मुल्क का मौसम बहुत अहम होता है। इसकी वजह से फैसला होता है कि वहां कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और लोग किस तरह रहें। आप देखें, जैसे कि हम कहेंगे कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम लोग चावल के फसल नहीं लगा सकते, या बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां मैंगो की काश नहीं कर सकते, या बनाना की काश नहीं कर सकते, कॉटन की काश नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग करते हैं। क्लाइमेट हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वहां कौन सी फसल लगाई जाए, क्या हो, यह हम फैसला इसी के मुताबिक करते हैं। जैसा मौसम होता है, किसी भी मुल्क का मौसम जो है उसके लिए बहुत अहम तरीन है। आपको पता है हमारा मुल्क तो वैसे ही बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू द हम क्लाइमेट के हिसाब से ही हम लोग जो है क्रॉप्स की काश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, आप देखिए नेक्स्ट में क्या है, व्हाट कॉजेस डिफरेंट क्लाइमेट। अब यहाँ पर हमारे पास कॉजेस में क्या आ रहा है, टेम्परेचर इज वन फैक्टर, दिस डिपेंड ऑन। आप देखें टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है वो हमारा अहम तरीन अवामिल है, अहम तरीन हिस्सा कहलाता है। आप देखें ग्लोब के हिसाब से हम देखेंगे, हमारा सबसे टॉप पर नॉर्थ पे जो होता है वो आर्टिक सर्किल होता है, बॉटम में हमारा साउदर्न साइड पर एंटार्क्टिक होता है। आर्टिक और एंटार्क्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड लैंड कहते हैं। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को हमने 3 लैंड्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सबसे टॉप पर नॉर्थ और साउथ को हम लोग कोल्ड लैंड कहते हैं क्योंकि ये बर्फ से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रहा है, इसको हम टेम्परेट लैंड कहते हैं। टेम्परेट लैंड क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग चारों सीजन यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये चारों सीजन हम लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। इस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये टेम्परेट लैंड कहलाते हैं। और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास इक्वेटर आ रहा होता है, इक्वेटर को हम लोग हॉट लैंड कहते हैं। हॉट लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि सन की रेसेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर इसी पर पड़ रही होती है, तो ये क्या कहलाता है, हॉट लैंड कहलाता है। अब हमारे पास इसमें देखिए सबसे नंबर 1 पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर को मैंने आपको क्या बताया कि यह हॉटलैंड कहलाती है। ठीक है, हम इक्वेटर से जितना दूर हमारे इलाके होंगे उतने ज्यादा हमारे इलाके ठंडे होंगे, यानी हमारा समर ड्यूरेशन उतना ज्यादा कम होगा। और जितना हम इक्वेटर से करीब होते जाएंगे हमारा समर ड्यूरेशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सही है, जो इलाके हमारे इक्वेटर से करीब तरीन है वहां का समर ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और जो इलाके इक्वेटर से दूर होते हैं, आर्टिक की तरफ जा रहे होते हैं, वो इलाके क्या कहते हैं, वहां का समर ड्यूरेशन कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्मली द क्लोजर वी आर टू द इक्वेटर द वार्मर एंड बेटर इट विल बी at the north and south poles it will be बिटरली कोल्ड। हम इसमें क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा जो है आमतौर पर इक्वेटर के करीब तरीन इलाके क्या हैं, गर्म और नमी वाले होते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल वाले इलाके क्या होते हैं, ज्यादातर ठंडे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमारा था कि क्या इक्वेटर के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। सी लेवल से जितनी ऊंची जगह होंगी, जितने ऊपर के इलाके होंगे, वो जाहिर सी बातें ठंडे कहलाते हैं, वो वहां पर ठंडक ज्यादा होती है, और जितने नीचे के इलाके होते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए, द हायर वी आर द कोल्डर इट इज। माउंट किलिमंजारो 5,200 meters high. It's almost right on the equator, yet its top is covered with snow all year round. Less than 100 kilometers away on the plain at above sea level, the average temperature all year round is about 50 degree centigrade और 30 degree centigrade. आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ऊंची जगह जो हमारी ठंडी जगह है वो यहाँ पर क्या है, माउंट किलिमंजारो है, जो तकरीबन 5,200 मीटर्स ऊपर है, और ये इक्वेटर के राइट साइड पर मौजूद है। इक्वेटर गर्म तरीन जगह जरूर है, लेकिन ये इतना ऊंचाई पर है 5,200 किलोमीटर, ये क्योंकि मुस्तकिल बर्फ से ढका हुआ होता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इलाका ठंडा इलाका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट ये क्या, प्रॉक्सिमिटी यानी नियरेस्ट टू द सी। अब जो हम सारे समंदर की तरफ हम लोग कहते हैं, सारे समंदर की तरफ जो जगहें होती हैं, आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, या बहुत क्योंकि साहिल समंदर वहाँ मौजूद है, ऐसा नहीं है, बल्कि साहिल समंदर की तरफ जो जगहें होती हैं वो सर्दियों में ना ज्यादा ठंडी होती हैं, बल्कि मौसम दरमियाना रहता है, और गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। सही है, तो यहाँ का मौसम जो है
बेहतर कहलाता है। आप देखिए कि पानी तो आपका कोई एक आप किसी एक पॉट में पानी तो मौजूद नहीं है कि वो तेजी से गर्म या ठंडा हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरी वर्ल्ड को एक हिस्सा जमीन और 3 हिस्से पानी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो 3 हिस्से पानी हमारे पास जो है 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है यानी साहिल समंदर के करीब जो इलाके हैं हमारे पास, जैसे हम कराची जो है हमारा अरबियन सी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर to winter. Usually the sea keeps places near the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries. आप देखें समंदरी इलाकों का दर्जा हरारत ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा, बल्कि अमूमन ये इलाके गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में मौसम दरमियाना रहता है। आप क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, आप देखें गर्मियों में पानी जो है वो ठंडा ही रहता है। गर्मियों में हम जब सी व्यू जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पानी में जाएंगे तो वो गर्म पानी होगा या हम उसमें जल जाएंगे, बल्कि हम इंजॉय कर होते हैं वहां पर। और हम सर्दियों में भी इंजॉय करते हैं, वहां पर दरमियाना मौसम होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे बर्फ बन जाती है, बल्कि दरमियाना मौसम होता है। इसमें देखें आप लोग, एक नीचे मैंने चार्ट्स आपको दिया हुआ है, इसमें क्या बता रहे हैं इस चार्ट्स में कि 3 जगहें दिखा रहे हैं, कराची है, लाहौर है, साइबेरिया है। अब देखिए कराची क्या कहलाता है, समंदरी इलाका कहलाता है। लाहौर क्या है, मैदानी इलाका है। साइबेरिया नॉर्दर्न साइड पर मौजूद है, रशिया का एक ज्योग्राफिकल लिहाज से एक खित्ता कहलाता है, ये ठंडा इलाका कहलाता है। अब इसमें देखें जनवरी और जुलाई के बारे में बताया है, यानी कि इसमें समर और विंटर का देखें आप लोग क्या फर्क बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें विंटर में क्या बता रहे हैं, जनवरी में यानी कराची में 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है, और जुलाई में कितना होता है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 13.5 डिग्री का आ रहा है। उसमें लाहौर में देखें ये मैदानी इलाका कहलाता है, यहाँ पर विंटर में कितना है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जुलाई में कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों में कितना फर्क आ रहा है 22 डिग्री का आ रहा है। और साइबेरिया देखिए ठंडा इलाका, यहाँ माइनस में चला जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप समर सीजन में देखें, जुलाई में देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दोनों के दरमियान कितना फासला है 60 डिग्री का। तो इससे देखें हम लोग ये तमाम जगह से हमें पता चला है, यानी कि कराची, लाहौर, साइबेरिया। तो मैं आपको क्या बता रही थी, प्रॉक्सिमिटी, यानी कि नियरेस्ट टू द सी, सवाले समंदर से कराची करीब करीब है। तो यानी कि वो ना सर्दियों में ज्यादा ठंडा है और ना गर्मियों में गर्म है, बल्कि वहाँ का मौसम अच्छा रहता है। हम लोग यही बोलते हैं कि गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में मौसम दरमियाना होता है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा नहीं है कि वहां पर बर्फ बन जाती है, बल्कि मौसम दरमियाना रहता है, ज्यादा ठंडक नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ओशियन करंट आ रहा है आपका, देखें यानी समंदरी लहरें। अब आप इसमें देखें कि हमारा इसमें क्या फर्क आ रहा होता है समंदरी लहरों में, कि यहाँ पर समंदरी बहाव के या समंदरी लहरें के, यहाँ पर दर्जा हरारत जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। आप देखें जो एक हिस्सा जमीन है वो 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। 5 हमारे पास ये 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। और आपका जो 3 हिस्से पानी है वो 5 ओशियन में डिस्ट्रीब्यूट है, अटलांटिक, आर्टिक, एंटार्क्टिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, यानी 5 ओशियन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब आप इसमें देखें कि यानी कि हमारा ओशन, ये समंदरी लहरें, समंदरी बहाव जो है हमारे दर्जा हरारत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल में हमारे क्या बताए कि आप देखें कि इसमें क्या है, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 1000 and 2000 millimeter a year, though there are great differences in the Atacama Desert on the western coast of Chile have had no major rainfall for hundreds of years. Atacama is known as the driest place on earth. On the other hand, Cherrapunji is in Assam had 22,990 millimeter of rain in 1 year, 1861. This is still the world record. आप देखें कि यह बास ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जो है अचानक आप बारिश के जरिए से मौसम चेंज हो जाता है। आप देखें किसी भी जगह के दर्जा हरारत को जानने के लिए वहां पर हम ये देखते हैं कि बारिश को बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। वहां पर आमतौर पे हम कहते हैं कि 1000 2000 एक साल में क्या है हमारा ड्यूरेशन,
कि बारिश इतनी होती है, लेकिन अटाकामा में हजारों साल से बारिश नहीं हुई है। वहां का मौसम क्या है, खुश तरीन इलाका कहलाता है। अटाकामा एक डेजर्ट है या रेगिस्तान है, जहाँ का खुश तरीन इलाका कहता है। दूसरी तरफ आप देखें, आसम में एक जगह है चेरापूंजी, जिसमें जो है आप एक साल में 22,990 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है 1861 का। आप देखें कि अभी तक जो है पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम रहा है, अभी तक इतनी बारिश कहीं भी नहीं हुई है। तो अचानक बारिश का सिलसिला हो जाए, अचानक हवाएं चलने लगे, तो चेंजिंग जो होती है वेदर में, डे बाय डे, टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होती है, उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हम लोग क्या कहते हैं, हवा के दबाव को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एयर प्रेशर में आप लोग देखें, एयर में नॉट सीम टू हैव एनी वेट। आप देखें हवा का कोई वजन नजर नहीं आता या ये महसूस नहीं होती, लेकिन ये वजन रखती हैं, बट इट डज। आप देखें कि एयर डज मे नॉट सीम टू हैव एनी वेट, बट इट डज। इट इज जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट above. Each of us is a column of air several kilometers high. Actually, this column of air weighs about 230 kilometers. This air pressure or weight is not steady. Sometimes it pressure more heavily on the earth than at other times. The average is about 1 kilogram on every square centimeter. When the pressure is high, the air is pushing down on the surface. The weather is usually fine and dry. When the pressure is low, it is usually stormy and wet. आप देखें हवा का कोई वजन नजर नहीं आता हमें, या ये महसूस नहीं होता, लेकिन ये वजन रखती है। ये इतना ही होता है कि आमतौर से हम महसूस नहीं करते। हम में से हर एक के ऊपर एक कॉलम बना हुआ होता है, हर एक के ऊपर एक कॉलम होता है जो 230 किलोमीटर का होता है। ठीक है, यह हवा का दबाव मुस्तकिल नहीं रहता, बास औकात ये जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जबकि दूसरे वक्त में ऐसा नहीं होता है कि अमूमन ये स्क्वायर सेंटीमीटर पर किलोग्राम्स का असर होता है। बल्कि जब हवा का दबाव ज्यादा होता है तो हवा जमीन पर वजन डालती है या उसको पुश कर रही होती है, तो उस वक्त मौसम अच्छा और खुश्क होता है। जब हवा का दबाव कम होता है तो आमतौर पर तूफान और नमी वाला दर्जा हरारत होता है। ठीक है, अब एयर प्रेशर ये डिपेंड करता है कि हमारे कितना ज्यादा है। हमें इसका वजन नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम बास वक्त हम महसूस भी नहीं करते हैं और बास वक्त हम बहुत ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं। बहुत तेज हवाएं चली होती हैं तब हम महसूस कर रहे होते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है तो हमें महसूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि किस तरफ से हवाएं चल रही है। जैसे कि हमारा है, मैंने आपको बताया हमारे नॉर्थ की तरफ आर्टिक है और साउथ की तरफ एंटार्क्टिक है, कि किस रुख से हवाएं चल रही है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। हमारे सेंटर में क्या मौजूद है, इक्वेटर मौजूद है, हमारे ईस्ट साइड पे क्या है, हमारे वेस्ट साइड पे क्या है। तो ये तमाम डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखती है कि किस डायरेक्शन से हम हवाएं चल रही हैं। आप देखें पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है, एशिया के सॉदर्न हिस्से में। ठीक है, तो अब सबसे टॉप पर तो हमारा आर्टिक है। अगर आर्टिक से हवाएं चलेंगी तो वैसी बातें ठंडी होगी। आप इसमें देखें, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स यूजुअली ब्लो also has an effect on climate. If a place mainly has north winds, it is usually cold because they blow in from the Arctic or colder regions. In the southern hemisphere, it is the southerly winds which are the cool. If the winds blow across a large area of sea, they pick up a large amount of water and produce a rainy climate. If the place faces north in the northern hemisphere, it is usually cool. If it faces south, it is usually warmer. Places in valley are often sheltered and have warmer climate. आप देखें कि ये बहुत ज्यादा मायने रखता है डायरेक्शन ऑफ विंड के, कि हवा किस सिम्त में चल रही है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ से चल रही है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, हवा जिस सिम्त में चलती है वो वहां की आबोहवा या वहां का मौसम बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, अगर हवा का दबाव शुमाल की तरफ से है
तो हवा ठंडी होती है, यानी आर्टिक की तरफ से चल रही है। अब अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से चल रही हो तो वो भी ठंडी होगी, जैसा आप देखें कि एंटार्क्टिक की तरफ से। लेकिन अगर आप देखें इक्वेटर की साइड आ रही है, हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है, इक्वेटर से हमारा थोड़ा करीब है, तो आप देखें हमारा समर ड्यूरेशन इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है, जो है आप कदरे के जो आर्टिक रीजन की तरफ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सॉरी मिस, हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको ओवरव्यू आप तो थोड़ा बहुत आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, आप उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा था इसमें पॉइंट। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको वेदर के बारे में बताया। वेदर मैंने आपको ये बताया कि किसी एक दिन या टाइम टू टाइम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। आप ये देखें इसकी चेंजिंग क्या होती है, मिनट्स के हिसाब से भी होती है, डे के हिसाब से होती है, वीकली के साथ भी होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे हम कहेंगे कि वेदर इजंट द सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वेदर हर जगह का मौसम एक जैसा नहीं होता है, कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है। आप देखें कि हम यहाँ पर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अभी अमेरिका में वहां पर रात होती है, यहाँ पर हमारे क्या फर्क है। या सऊदी अरब में देखें हमारे जो है 3 घंटे या 4 घंटे का डिस्टेंस मौजूद है। तो आप देखें कि जो है टाइम टू टाइम हमारी चेंजिंग होती रहती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया का मौसम एक जैसा है। वेदर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेदर जो है हर जगह का मुख्तलिफ होता है, हर इलाके का हर जगह का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। इसी तरह क्लाइमेट के बारे में देखें आप। क्लाइमेट हम लोग लॉन्ग लास्टिंग, जब वेदर को हम शॉर्ट लास्टिंग कहते हैं, क्लाइमेट को लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। क्लाइमेट जो है वो वेदर की पूरी थ्रू आउट द ईयर पूरी कंडीशन को हम लोग जमा कर दें, पूरे साल के रिकॉर्ड को जमा करें, उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब वेदर रिफर्स टू शॉर्ट टर्म्स चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट डिस्क्राइब व्हाट द वेदर इज लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी एक मखसूस एरिया का आप देखें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि डिफरेंट रीजन कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेट। मुख्तलिफ रीजन जो है, मुख्तलिफ इलाके जो है मुख्तलिफ किस्म के मौसम रखते हैं। टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी माइट से व्हाट द टेम्परेचर आर लाइक ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, हाउ विंडी इज यूजुअली इन, और हाउ मच रेन इज और स्नो टिपिकली फॉल। आप देखें अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए या एयर प्रेशर बढ़ जाए या डायरेक्शन ऑफ विंड जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी नॉर्थ की तरफ से आ रही है, ईस्ट की तरफ से, साउथ की तरफ से, वेस्ट की तरफ से। तो आप देखें कि ये सब डिपेंड कर रही होती है। अचानक रेनफॉल का सिलसिला जो शुरू होता है, ये तमाम चीजें मायने रखती हैं कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। तो आप उसके हिसाब से हमारे मौसम में, हमारे क्लाइमेट में चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। आपको ये समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? इसमें कोई सवाल करना है आप लोगों को बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? एनी क्वेश्चन? नो मिस। अच्छा देखें, अब ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया। एक आपको मैंने क्या बताया, कॉजेस बताए, यानी कि आप देखें ग्लोब के जरिए आप ये पूरी वर्ल्ड जो है अल्लाह ताला ने कितने, एक हिस्सा जमीन और 3 हिस्से पानी में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है अल्लाह ताला ने हमारी पूरी वर्ल्ड को। तो आप देखें कि इसमें हमारे पास जो है, जो एक हिस्सा जमीन है उसमें मैंने आपको बताया वो 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जिसमें सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। और पाकिस्तान हमारा कहाँ मौजूद है, एशिया के सॉदर्न हिस्से में मौजूद है। अब इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 हिस्से पानी है वो कितने, 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी अटलांटिक, आर्टिक, एंटार्क्टिक, इंडियन, पैसिफिक ओशियन, ये 5 ओशियन ऑफ द। अब यहाँ पे हमारे जो है पाकिस्तान, यानी हमारे आप देखें कि हम पाकिस्तान में हमारे जो सिंध का, यानी सिंध का जो कैपिटल है कराची, उसके सॉदर्न साइड पे आप देखें जो है निचली साइड पे जो है हमारा अरबियन सी मौजूद है, जो पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तमाम जो हमारा कराची को हम क्या कहते हैं, समंदरी इलाका कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है आप पूरा आप देखेंगे यहाँ पे सी व्यू आप जाते हैं, हाउस बे, क्लिफ्टन, ये मुख्तलिफ जगह जो आप लोग जाते हैं, ये पूरा अरबियन सी है, ये अलग अलग नहीं है बल्कि पूरा एक ही है, हमने नाम दे दिए हैं, सही है। अब ये मैंने इसमें आपको कॉजेस में क्या बताया है कि इसका
ये तमाम चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको बताया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आपको बताया मैंने कि जैसे पूरी वर्ल्ड जो है हमारी वो जहाँ पे हम 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम ग्लोब के जरिए से देखें तो हम इसको 3 लैंड्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आर्टिक और एंटार्क्टिक को हम लोग कह रहे हैं कोल्ड लैंड। कोल्ड लैंड क्यों कह रहे हैं? पूरे साल वहां पर वो पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, कोल्ड एरिया कहलाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को हम लोग क्या कह रहे हैं? टेम्परेट लैंड। क्यों टेम्परेट लैंड कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग चारों सीजन वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ठीक है, चारों सीजन वहां हम लोग एंजॉय करते हैं। और इक्वेटर को हम लोग क्या कह रहे हैं? हॉट लैंड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो गर्म तरीन इलाका है, पूरे सन रेजिस जो है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इसी पे इफेक्ट कर रही होती हैं। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट मौजूद है। सही है? तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यानी कि हम इक्वेटर से हम जितना ज्यादा फासले पर होंगे उतना ज्यादा हमारा ठंडा होगा, और जितना ज्यादा हम करीब होंगे हमारा समर ड्यूरेशन जो है वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इस ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द, ये समझ में आया आपको? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यस मिस। ओके, वेदर एंड क्लाइमेट का फर्क समझ में आ गया? यस मिस। जी जी। अब नेक्स्ट क्या मैंने इसमें बताया आपको? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में मैंने आपको क्या बताया? द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, यानी हम जिस सी लेवल से जितना ज्यादा ऊपर की तरफ होंगे। आप देखें यहाँ पर हमारा जो है एल्टीट्यूड बता रहे हैं, यानी ऊपर की साइड जितना जाएंगे। सबसे ऊंची जगह हमारी जैसे है माउंट किलिमंजारो, जो बर्फ से मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है। हालांकि उसके राइट साइड पर इक्वेटर मौजूद है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है, वो 5200 मीटर हाई है। तो आप देखें वहां पर जो है पूरा इलाका जो है ठंडा होता है, ठंडा इलाका कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको एल्टीट्यूड वाला? यानी जितनी ऊपर की जगह होंगी वो ठंडी होंगी। सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रॉक्सिमिटी, यानी जो हम नियरेस्ट उधर है। आप हम लोग कहते हैं ना कि आमतौर पे जो साइड समंदर की तरफ रहते हैं वो जो है उनका मौसम वो ठंडा ही रहता है, चाहे गर्मी हो या आप देखें न, गर्मियों में बहुत ज्यादा हम लोग ये कह रहे होते हैं कि पानी देखें अब बहुत कम, एक छोटे से पॉट में तो हमने रखा नहीं है, बल्कि 3 हिस्से पानी है पूरी वर्ल्ड में। तो वो 3 हिस्से जो 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो तेजी से गर्म या ठंडा हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है कि गर्मियां आएंगी तो वो गर्म हो जाएगा फौरन, पानी कोई थोड़ा सा थोड़ी है कि वो फौरन गर्म हो जाए, या विंटर आए तो वो बर्फ उसमें जम जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पानी बहुत ज्यादा मिकदार में। तो आप देखें समंदरी इलाके का आमतौर पर दर्जा हरारत बहुत ही बेस्ट कहलाता है। आप देखें समंदरी इलाके जो है ज्यादातर गर्मियों में आप कहेंगे कि ना गर्म होते हैं बल्कि ठंडे होते हैं, और सर्दियों में उनका मौसम दरमियाना होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे बर्फ गिर रही है। आप देखें हम हर सीजन में एंजॉय करते हैं। हम कराची को इसीलिए जो है समंदरी इलाका कहते हैं कि आप देखें तो वहाँ हमारा कराची का मौसम कदरे लाहौर के मुकाबले में आप देखें बहुत बेहतर होता है। लाहौर में आप देखेंगे कि समर ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो मैदानी इलाका है। ठीक है, और हमारा कौन सा है? समंदरी इलाका है। ये फर्क है। ये समझ में आया आपको प्रॉक्सिमिटी? ये बेटा समझ में यस आया? मिस। जी हाँ, मिस। यानी समंदरी इलाके जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं बल्कि ठंडे होते हैं, और सर्दियों में मौसम दरमियान होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है? ओशियन करंट। ओशियन करंट में मैंने आपको क्या बताया? समंदरी लहरें या समंदरी बहाव जो है, समंदरी लहरें दर्जा हरारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप देखें कि किस तरफ हमारा भाव जा रहा है, किस तरफ लहरें जा आ रही है। आप नॉर्थ की तरफ आ रही है, साउथ की तरफ आ रही है, वेस्ट की तरफ आ रही है, हवा का रुख उसी तरफ जा रहा होता है। ठीक है, हमारा किस तरफ बहाव ज्यादा है? बास वक्त जो है समंदरी बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अक्सर ये होता है कि लहरें बहुत ज्यादा होती हैं तो मना भी कर दिया जाता है, पाबंदी लग जाती है कि बाहर नहीं जाए, कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप देखें ये हमारे टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी मिस। नेक्स्ट देखें, रेनफॉल आ रहा है हमारे पास। रेनफॉल के बारे में हम क्या कहेंगे? आप देखें अचानक बारिश का सिलसिला शुरू है, रेनफॉल जो है यानी बारिशें जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है हमारे दर्जा हरारत पर। किसी भी जगह के दर्जा हरारत को जानने के लिए वहां की हम बारिश का देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 जगहों के बारे में मैंने बताया था। एक तो अटाकामा डेजर्ट है जो बहुत ही खुश तरीन इलाका है, वहां हजारों साल से बारिश हुई नहीं है। और एक ऐसा इलाका है आसम में चरापूंजी, जहां पर जो है 1861 में आप देखें 22,990 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी आज तक मिस मासूमा 15 मिनट रह गए।
जी, आज तक जो है वो इतनी कहीं पर किसी इलाके में भी नहीं हुई। सही है। एंड नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, एयर प्रेशर। अब ये हवा का दबाव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप देखें बज़ाहिर हमें जो है हवा का कोई वजन नजर नहीं आ रहा होता है, ना हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये वजन रखती है। ये इतना ही होता है कि आमतौर पर हम महसूस करते हैं। हम में से हर एक के ऊपर एक कॉलम की शक्ल होती है, जो यानी कि 230 किलोमीटर का ये होता है कॉलम। ये हवा का दबाव मुस्तकिल नहीं रहता। बास औकात ये जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि एक दूसरे वक्त में ये ऐसा महसूस होता है बास वक्त कि हाँ, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो हमें भी हमारे ऊपर भी महसूस हो रहा होता है कि हाँ, हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर है, हवा का बहुत ज्यादा दबाव है, हमें पुश कर रही होती है। या बास वक्त हमें महसूस ही नहीं होता, बास वक्त घुटन वाली कंडीशन होती है। तो एयर प्रेशर, एयर हवा का दबाव जो है बहुत मायने रखता है। जब हवा का दबाव ज्यादा होता है तो हवा जमीन पर वजन डालती है, उसको पुश कर रही होती है, तो उस वक्त मौसम अच्छा और खुश्क हो जाता है। जब हवा का दबाव कम होता है तो आमतौर पर तूफान और नमी वाला दर्जा हरारत हो जाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन यानी कि कौन से सिम से हवा चल रही है, नॉर्थ की तरफ से, साउथ की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्लोब के जरिए से बताया है कि हमारे आर्टिक और एंटार्क्टिक को हम लोग कोल्ड लैंड कहते हैं, क्योंकि वो बर्फ से ढका होता है। अगर हमारी हवा की डायरेक्शन जो है वहां नॉर्थ या साउथ की तरफ से चल रही है तो हमारे लिए ये बहुत ठंडी हवाएं होंगी। इसी तरह अगर जो इक्वेटर के करीब तरीन इलाके होते हैं वहां का समर ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग होता है। जो इक्वेटर से दूर होते हैं वहां का समर ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होता जाता है। जितने ज्यादा फासले में होंगे इक्वेटर से उतना ज्यादा समर ड्यूरेशन शॉर्ट होगा और विंटर लॉन्ग होगा, और जितने ज्यादा करीब होंगे वहां का समर ड्यूरेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लॉन्ग होगा, और विंटर ड्यूरेशन हमारा शॉर्ट होते जाएगा। अच्छा, इसमें देखें आप बेटा, ये वेदर एंड क्लाइमेट में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें से कुछ पूछना है आपको? कॉजेस में मैंने आप लोगों को इक्वेटर के बारे में बताया, एल्टीट्यूड के बारे में बताया, प्रॉक्सिमिटी के बारे में, ओशियन करंट, रेनफॉल, एयर प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, फिर मुझे आप आंसर दें कि व्हाट इज वेदर। इस वेदर मतलब वेदर मतलब हाँ, मौसम कंडीशन Very होती है टीचर के वेदर की क्या कंडीशन है, मतलब कैसा मौसम हो रहा है। ये डे टू डे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वेरी गुड, ये इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड। यस, वेरी गुड, लॉन्ग पीरियड कंडीशन को कहते हैं। अच्छा, ये वेदर डे बाय डे जो चेंज होता है उसका पूरे साल का जो रिकॉर्ड है, यानी हम कहते हैं वेदर इज लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया, आप उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि पूरे साल का जो लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकॉर्ड होता है वेदर का, वो क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों के जहन में? यस सही है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वेदर, और क्लाइमेट और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड। और क्लाइमेट में कोई अलग से नहीं आता है, बल्कि वो वेदर का ही पूरे साल का लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकॉर्ड जो जमा होता है, डे बाय डे या टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होती है, मंथली या वीकली या आवर के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से जो चेंजिंग होती है, वही तमाम रिकॉर्ड जो है पूरे साल का आप देखें किसी भी स्पेसिफिक एरिया का, वही क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि कौन से कॉजेस होते हैं जो हमारे टेम्परेचर पर असरअंदाज होते हैं? व्हाट कॉजेस? क्या बेटा? टेम्परेचर टेम्परेचर तो है इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आप देखें, वैसे तो आप देखें कि टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, रेनफॉल, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारे हवा पर असरअंदाज होते हैं। अब कॉजेस, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी वर्ल्ड को 3 लैंड्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। आर्टिक और एंटार्क्टिक को कौन सी लैंड कहा जाता है? कोल्ड लैंड कहते हैं, टेम्परेट लैंड, या हॉट लैंड? नॉर्थ और साउथ। कोल्ड कोल्ड लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? तो वो बहुत ठंडी जगह है, बहुत बर्फ होता है, वहाँ पे सर्दी भी होती है। फिर वेरी गुड, वो वहां पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ जमी भी होती है। बहुत ठंडी इलाके हैं, आर्टिक और एंटार्क्टिक इसमें आते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड लैंड। अच्छा, टेम्परेट लैंड किसको कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न क्या कहलाता है? जी बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न को हम लोग क्या कहते हैं?
टेम्परेट लैंड कहते हैं, हॉट लैंड कहते हैं या कोल्ड लैंड कहते हैं? टेम्परेट लैंड। टेम्परेट लैंड क्यों कहते हैं? क्या वजह है बेटा? हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? था जी बेटा। अभी जो आप क्वेश्चन कह रही थी ना वो समझ जी जी। नहीं आया था। अच्छा ये बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टेम्परेट लैंड कहते हैं, ठीक है? ये बताएं कि टेम्परेट लैंड क्यों कहते हैं, क्या वजह है? हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? सीजन कितने होते हैं बेटा? 5 सीजन। 5 सीजन? 4 सीजन होते हैं बेटा, कौन कौन से हैं? समर, विंटर, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। स्प्रिंग। ऑटम, वेरी गुड, स्प्रिंग। वेरी गुड। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग 4 हुए ना बेटा, 5 थोड़ी हुए। अब ये 4 सीजन जो है यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में। अच्छा हमारे सेंटर में इक्वेटर आ रहा है, इक्वेटर को हम लोग कौन सी लैंड कहते हैं, कोल्ड, टेम्परेट या हॉट? हॉट। हॉट। हॉट लैंड। क्यों हॉट लैंड क्यों कहते हैं बेटा? तो बहुत गर्म जगह है वहाँ पर। वेरी गुड, क्योंकि वो गर्म तरीन जगह है, सूरज की रेसिस थ्रू आउट द ईयर उसी पर इफेक्ट कर रही होती है। टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? यस मिस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मिस। नो मिस। क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? रेनफॉल, ओशियन करंट, डायरेक्शन जी ऑफ मिस। विंड्स क्लियर है आपको? जी कोई जी। भी ऐसी चीज हो, कुछ भी समझना, आप इंडिविजुअली आप लोग एक दफा चैप्टर को रीड करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जरूर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कोई भी मसला ओके हो, मिस। सही है? आप लोग अपनी जगह नोट करके रखा करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करें क्लास, ड्यूरिंग द क्लास आप लोग जी। सवाल कर सकते हैं, ठीक है? ओके मिस। सही है? ओके। और कुछ पूछना है तो बता दे मुझे। नो टीचर। ओके बेटा, सब क्लियर हो गया ना आपको? यस मिस। यस। ओके बेटा, आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है, सही है? ओके। मैं आपका ठीक है स्क्रीन, मिस। ओके जी ओके ओके ओके।